हाय। अरे आज लेट हो गए। क्या हुआ? ऑफिस की टेंशन? नहीं। कोई और टेंशन? तुम्हें कैसे पता? रोज आते हो तो पहले घड़ी उतारते हो, फिर चेंज करते हो, फिर आ जाते हो सोने। आज क्या हो गया? आज मैं भूल ही गया। अब बताओ क्या हुआ? एक्चुअली मुझे ना पूरी बात खुद नहीं पता है, मुझे खुद आधी अधूरी पता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या बताऊं। हाँ तो जो आधी अधूरी बात पता है उसको बता दो, पूरी कर लेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आगे भी जाना, आगे भी जाना, पीछे भी मत आना। चिल्ला क्यों रही हो? मैं नहीं चिल्ला रही, मैं चिल्ला रही। नहीं, तुम नहीं चिल्ला रही हो, सब घर के अंदर आ जाएंगे प्लीज। ओके ओके ओके, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा आराम से। उठने वाले, मुझे बॉटल बहुत गंदा होता है। डरो मत, उठ के यहाँ नहीं आएगा। डोंट वरी। ये वो मैं कुछ करता हूँ। तो करो ना। ओके कर रहा हूँ, आराम से। कूटने वाला कॉकरोच है, प्राची कुछ भी कर सकता है। कॉकरोच है कहाँ? कॉकरोच तो है नहीं यहाँ पे। नहीं है कैसे नहीं? वो छुपा होगा, पिल्लों के नीचे छुपा होगा। पिल्लों के नीचे कैसे छुप सकता है? इतना समझदार थोड़ी होता है कॉकरोच। आई थिंक मुझे एक देखो ध्यान से देखो, आई थिंक कॉकरोच चला गया है। नहीं चला नहीं गया रणबीर। अगर वो रात को आएगा ना, मैं ऐसी सो रही होंगी बेड पे, मेरे हाथ पे चढ़ेगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा, फिर मेरे सामने आएगा। नहीं इमेजिन नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। नहीं मत जाओ तुमने, मैं नहीं आएगा कॉकरोच, मैं बोल रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ। दोस्त है तुम्हारा? मेरा दोस्त नहीं है, पर सुनो मेरी बात तो सुनो। कॉकरोच जा चुका है, वो नहीं दिख रहा। वो कहीं नहीं। मैं दीदा के रूम में जा रही हूँ, वहाँ सो जाऊंगी। नहीं प्लीज दीदा के रूम में मत जाओ सोने के लिए। नहीं तुम एक काम करो, कॉकरोच को पकड़ो, उसके साथ सेल्फी ले लो, प्रूफ करो वो तुम्हें मिल रहा है, उसे भगाओ, फिर आऊंगी। छोड़ो। आओ मेरा प्राची। कमाल की बात है, पहले कॉकरोच आया करता था तो प्राची मेरे से गले मिल ले। अब कॉकरोच आ रहा है तो प्राची सीधा बाहर जा रही है। व्हाट इज दिस? सो रॉन्ग। मुझे लगता है मेरे रोमांस में ना ग्रहण है, हमेशा कोई ना कोई आके परेशान करता रहता है। वहां पे वो लैंडलेडी थी और अब ये कॉकरोच। हे भगवान, कोई और है? जीव जंतु इंसान कोई और पक्षी आने वाला है मेरी लाइफ में तो मुझे पहले ही बता दो। प्राची चली गई, कहाँ रह गया ये कॉकरोच? ए कॉकरोच चली गई मेरी बीवी बाहर, अब तो आजा बाहर। कहाँ गया? कहाँ है? ऐसा उड़ना मत मेरे मुंह पे बस यार। कॉकरोच नहीं, इसमें तो नहीं। कॉकरोच कोकी भाई कहाँ है? आज मुझे लग रहा है अकेले ही सोना पड़ेगा। अगर इतनी नफरत है तो क्यों इस रूम में मेरे साथ? आई नो ये सब मुझे तुमसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज जैसा मैं फील कर रही हूँ ना, मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमारी शादी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। रिया प्लीज, तुम कुछ भी कह देना, बट ये कभी मत कहना प्लीज। अच्छा, तुम जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, लेकिन मुझे जो बोलना है वो मैं ना बोलूं, क्यों? जो सच है ना मैं वही बोलूंगी, जो मैं फील करती हूँ ना सिद्धार्थ, मैं वही बोलूंगी और तुम्हारे मुंह पे बोलूंगी। तुम्हारी तरह मैं पीठ पीछे बात नहीं करूंगी। मैंने कब पीठ पीछे बात की तुम्हारे? और मैंने कब डिसरिस्पेक्ट किया तुमने? मैंने सब सुना सिद्धार्थ। तुम रणवीर से ये कहने गए थे ना कि तुम्हें मुझसे कितनी प्रॉब्लम है, यही बताने गए थे ना उसे? अरे वो मेरा भाई है। तो प्राची मेरी बहन है, क्या मैंने उसे सबको जाके बता दिया? क्या मैंने उसे बताया कि तुम मुझे कितना परेशान करते हो, कितना टॉर्चर करते हो, मेंटल टॉर्चर करते हो? मुझे पता है तुम्हें। मैं तुम्हें मेंटल टॉर्चर करता हूँ? हाँ, तुम मुझे मेंटल टॉर्चर ही करते हो सिद्धार्थ। जो चीज मैंने की नहीं उसका ब्लेम मुझ पे क्यों डालते हो तुम? तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करती, तुम्हें इग्नोर करती हूँ, और रणबीर से अच्छी तरह से बात करती हूँ, उस बात का भी शक कर लिया मुझ पे। सिद्धार्थ, हर एक शादी में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को सबको बताने की जरूरत नहीं है, सबके सामने नुमाइश करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। समझ गए तुम? मेरी बात नो प्लीज सिद्धार्थ, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग। तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया और उसके बाद तुम उसके पास मेरी बुराई करने जा रहे थे। नो सिद्धार्थ, दिस इज नॉट डन। अपने पार्टनर की बुराई करके उसे नीचा नहीं दिखा सकते और ना ही खुद को इनोसेंट प्रूव कर सकते हो। ओके, तुम अगर कुछ
कर सकते हो ना तो 1 सेकेंड। ये लो, बाहर जाओ और जाके सो जाओ। गिव मी सम स्पेस, आई नीड सम स्पेस। मैं बाहर चली जाती, लेकिन मैं अगर बाहर जाके सो गई तो सब मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच में, इसलिए तुम जाओ, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछा भी तो तुम काम का बहाना दे सकते हो। प्लीज डू दिस फॉर मी। एंड लिसन, रणबीर और प्राची के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं है कि रिया ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। ओके सिद्धार्थ, सबकी शादियों में प्रॉब्लम होती है। जस्ट ग्रो अप, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। मुझे पता है तुम ये सब नहीं कहोगे, बस कह दिया। वेलकम मैम। प्रज्ञा मैम कब से आपका ही वेट कर रही थी। तुम हमारा नहीं प्रज्ञा, अपनी बर्बादी का वेट कर रही थी, जो तुम्हारे घर में कदम रख चुकी है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुमने अपने कदम मेरे घर में नहीं बल्कि मेरे खेल में रखे हैं। माय गेम, माय रूल्स, और पहला रूल, जीत सिर्फ मेरी होगी। सेकंड रूल, हार सिर्फ तुम्हारी होगी। I'm sure तुमने हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए होंगे, पर आलिया को तो बचपन से आदत है रूल्स तोड़ने की, क्योंकि जीतने के लिए कुछ रूल्स तो तोड़ने ही पड़ते हैं। तुमसे तुम्हारा घर लेना अब मेरा सपना है। छल कपट करने वाले इंसान को हमेशा मात ही मिलती है, लेकिन तुम सपना पूरा करने का वहम जरूर पाल सकती हो। मैं जानती हूँ आलिया, तुम्हें रूल्स तोड़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये मेरा गेम है और मेरे रूल्स हैं, जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं तोड़ पाओगी। अब जीत मेरे हिस्से आएगी और हार तुम्हारे। जीती रहा। आइए ना मम्मी जी, कहाँ रह गए? आपके घर में आपका स्वागत है। मेरा घर? और नहीं तो क्या, आपकी बहू का घर आपका घर नहीं है? सही कह रही, ये मेरे बेटे बहू का घर। मैं अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दे सकती हूँ और कोई भी मुझे टोक नहीं सकता। श्योर। अरे तुम लोग जिसके घर आए हो, कम से कम पहले उससे तो मिल लो। हाँ दादी, वो इतने दिनों बाद इतना बड़ा घर देखा ना, तो ऐसे ऊपर ऊपर ही देखती रहेगी, गर्दन अकड़ गई, नीचे प्रज्ञा दिख ही नहीं रही है। कैसी हो प्रज्ञा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम लोग हैरान हैं, मतलब खुश हैं। अरे हाँ, सब लोग एक साथ हो गए, एक छत के नीचे आ गए, तो खुशी तो होगी ना। बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे, हम तो आराम ही करने आए हैं। और ना मम्मी जी। प्रज्ञा अभी कहाँ है? कमरे में। मुझे उसके पास ले जा। शगुन, सबको सबका कमरा दिखा दो। जी मैम। मैम चलिए आपको कमरा दिखा देती हूँ। अब कमरा वमरा तो मैं देख लूंगी। शगुन, तुम ऐसा करो, मुझे ना गर्मा गर्म चाय पिला दो और साथ में ना अच्छा सा नाश्ता लेकर आ जाओ। बहुत दिन हो गए मुझे किसी और के हाथ की चाय पिए हुए।
अभी मेरा बच्चा अभी वो ठीक है। तन्नू बता रही थी ये सीढ़ियों पे से गिर गया था। नहीं, तन्नू ने आपसे कहा कि मैंने उन्हें मारने की कोशिश की। सही कह रही है तू, लेकिन मुझे पूरा पक्का यकीन है ये सीढ़ियों से ही गिरा होगा। लेकिन प्रज्ञा, जो तन्नू ने मुझे बताया वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। फिर मैं उसकी बात क्यों सुनूं? मैं अपने दिल की बात सुनूंगी। आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी पहली वाली प्रज्ञा से मिल रही हूँ। उस दिन जब तू हमारे घर आई थी ना, तन्नू को अरेस्ट कराने, उससे बात भी नहीं की, तो मैंने सोचा कि मेरी वाली प्रज्ञा नहीं, अगर होती तो सबसे पहले मुझसे बात करती, मुझे गले से लगाती। मुझे माफ कर दीजिए दादी, उस दिन जब मैं आई थी मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उन्होंने। जाने दे उसे, अब सब अच्छा होगा। तो फिर आज की खुशी जीते हैं ना, पता नहीं फिर कल हो ना हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भगवान करे हमारा हर दिन इसी दिन की तरह। तुझे पता है, जब तन्नू ने अभी को तुझे बेचा था ना, तो मुझे अभी का यहाँ आना गलत लगा था, लेकिन मैं गलत थी। बहुत अच्छा हुआ। और दुनिया जो कहती है ना, कहने दे कि पत्नी ने अपने पति को खरीद लिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तूने ये सब क्यों किया, ताकि तू अभी को अपने पास रख सके, उसका ख्याल रख सके। किसने कहा आपसे? प्राची ने कहा। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। अभी 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 हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं कैसा है तू? कब आए दादी? बस अभी अभी आई। पता था मुझे आप आएंगी, पता था आप जरूर आएंगी। कैसे नहीं आती, लेकिन मुझे ये भी पता है ये सब कैसे हुआ। तूने बहुत शराब पी रखी होगी बेटा, थोड़ी सी कम कर दे ताकि ये सब ना हो। तुमने दादी से मेरी कंप्लेंट भी कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो दादी के बाल धूप में सफेद नहीं हुए ना। बाल की बात कहाँ से आ गई? बाल देखो ना, दादी कैसे बात को घुमा रही है। मैं घुमा रही हूँ बात को? तो क्या बात आपकी शराब पीने की हो रही है। और तो और मैंने तो सारी शराब फेंक दी थी, आपके पास शराब आई कैसे? दादी आप पूछे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे वो। क्या दादी पूछूं? दादी क्यों पूछेंगी? दादी आप पर हमारे मैटर को सुलझाने थोड़ी ना आई है। अच्छा, आप पे बात आई तो मैटर ही रफा दफा कर दिया आपने। मैटर को रफा दफा क्या कर दिया मैंने तो कुछ नहीं किया। दादी आप इनकी बातों में मत आइए, ये आपकी वाली प्रज्ञा है ही नहीं, ये बदल गई है। ये इसके हाथ में हंटर दे दो तो गब्बर लगेगी पूरी की पूरी। लेकिन बेटा, जो ये कह रही है सही तो है। अभी आपको बताया ना मैंने, बस वही बात मैं फिर से करूंगा। मत आइए इसकी बातों पर, ये वो वाली प्रज्ञा नहीं है दादी। इसके हाथ में हंटर दे दो ना तो गब्बर लगेगी गब्बर। साड़ी की कस के आई है ऐसे साइड में लड़ने के लिए। तुम दोनों को लड़ता देख के बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ गलत कह दिया, तुझे बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। तू इतनी चुप हो गई ना, इसीलिए मुझे लगा कि तुझे बुरा लग गया। नहीं, बुरा नहीं लगा। मैं उनकी शराब की आदत के बारे में सोच रही थी, जिसे हमें कुछ भी करके छुड़ानी होगी। बेटा बहुत कोशिश की, मानता ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, अब उन्हें मानना ही पड़ेगा। वो आपको मना कर सकते हैं, मेरी बात काट सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर बोलेंगे ना तो उनकी ये आदत जरूर छूटेगी। बस इसमें आप दोनों की मदद चाहिए होगी मुझे। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। बट आई थिंक अभी की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से बड़ी एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में तुम्हें कुछ करना होगा। क्या? वो आंटी, मैं जितना आपको मानती हूँ ना उतना ही दादी को मानती हूँ। जितना भरोसा आप मुझ पर करती हैं उससे ज्यादा भरोसा आप दादी पर कर सकते हैं। मैंने आलिया और तन्नू को बातें करते हुए सुना है, वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही है। वो लोग यहाँ अभी के लिए नहीं आई, वो तो मुझे बर्बाद करने आई। उन्हें ये पैसा और प्रॉपर्टी चाहिए। तुमने भी उनकी बातें सुनी? सुनने की जरूरत ही कहाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ दोनों को। जब तनु ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि इस घर में आकर रहना है,
मैं तभी समझ गई थी कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं। वो 2 हैं तो हम 3 हैं। आप दोनों की मदद के साथ मैं उन दोनों को जीतने नहीं दूंगी। हम हो या ना हो, तुम ये लड़ाई फिर भी जीतोगी। हाँ बेटा, बुराई चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने जीत नहीं सकती। देख लेना, तू ही जीतेगी। जीत मेरी नहीं होगी, जीत हमारी होगी। सोनी, ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, ओके, एंड मेक इट फास्ट। इस घर की रियल बहू मैं हूँ। घर की चाबियां मेरे पास है तो घर का रियल बेटा भी मेरे पास ही होना चाहिए। पर रणबीर है कहाँ? आया क्यों नहीं अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए? देखा क्या कहा था मैंने, कोई नहीं आया होगा, हम लोग ही होंगे सबसे फर्स्ट। अरे तुम दोनों आ गए, चलो नाश्ता कर लेते। मैं टेबल लगा देती हूँ। हाँ, मैं मैट लगा देती हूँ। वेरी गुड। 1 सेकंड, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें कोई काम नहीं करना है। आओ चलो बैठो, कम। आइए दीदा, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे खाना वहां बैठो। यहाँ दीदा बैठेगी और डैडी बैठेंगे। ओके, थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग दीदा। गुड मॉर्निंग पुत्र। कैसा सिर? ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डैड। अलाउ मी। आज मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करूंगा। लगता है कुछ ज्यादा ही ठीक हो गए। डैडी आप यहाँ पे बैठिए, मैंने आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। अरे वाह, हाउ स्वीट ऑफ यू। और मम्मी आपको पहले जूस चाहिए? हे भगवान, मैं जो सोच रही हूँ वो गलत, और अगर सही हुआ तो घर की सुख शांति चली जाएगी। दीदा आपको कुछ चाहिए? ब्रेड बटर है, आलू का पराठा है, दलिया है। व्हाट डू यू वांट? दीदा मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं मुझ पे शक तो नहीं कर रही? सिद्धार्थ, तुम ये सैंडविच लो ना, काफी हेल्दी है, इसमें फाइबर है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ले लो। आलू के पराठे है, वो क्यों नहीं ट्राई करते? काफी टेस्टी है, यू नो। नो, आई एम फाइन। ओके। अरे इसे खिलाओ अच्छे से, बेचारे ने रात भर काम किया। ओके। ईदा को क्या हुआ है? परेशान लग रही है। भले ही मैं गलत हूँ, पर मुझे प्राची से बात करनी होगी। उसे वो दिखाना होगा जो मैं देख रही हूँ। इसने इग्नोर किया ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तनु, आलिया, दादी को प्रज्ञा के अगेंस्ट करना है, मैं तैयार हूँ, लेकिन कैसे करेंगे? मुझे पता है, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि बीजी प्रज्ञा के खिलाफ हो जाए, उससे नफरत करने लगे। बीजी जाके अभी से प्रज्ञा की शिकायत करेंगे, प्रज्ञा और अभी के बीच में झगड़े होंगे, और फिर बीजी और अभी वो दोनों प्रज्ञा से दूरी बना लेंगे। मम्मी जी, इतना आसान नहीं है जो आप कह रहे हो वो करना। मतलब दादी, उन्हें ना खुद से ज्यादा प्रज्ञा पर भरोसा है, कैसे करोगे फिर आप? तू देख कि बस्ती में रह के मैंने क्या क्या सीखा है। एक ही घर में रह के 2 लोगों के बीच में कैसे फूट पड़वानी है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। आओ ना, बैठो आराम से, रिलैक्स करो। लेट मी प्ले सम म्यूजिक। इट्स ओके, जरूरत नहीं है। ए, व्हाई डोंट यू कॉल रणबीर? आई एम श्योर तुम उससे बात कर लोगी ना तो यू विल फील रिलैक्स। रिया, मैं बाद में बात कर लूंगी उससे।
अरे कर लो ना बात। तुम्हें नहीं, मुझे रणबीर से बात करनी है। मैं उसे मिस कर रही हूँ। I want to see his face. रिया अभी मूड नहीं है बात करने का, कर लूंगी बाद में। अरे कर लो बात रणबीर से, देखना तुम्हारा मूड ना एकदम ठीक हो जाएगा। मैंने कॉल लगा दिया। अरे हाय रणबीर, सॉरी हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है। इनफैक्ट बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। प्राची मुझे ऑफिस आज तक फोन ही नहीं करती है, पता नहीं उसको मैं बहुत बिजी हूँ। आई नो, परफेक्ट। वो क्या है ना रणबीर, बहुत बार जो चीज कभी नहीं होती ना, कभी कभी हो जाती। वो क्या है ना, हम तुम्हें बहुत मिस करें, तो हमने सोचा हम तुमसे बात कर लेते, इसलिए तुम्हें वीडियो कॉल कर दिया। अरे दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू यार, थैंक यू सो मच। तो बताओ घर कब आ रहे हो? मैं घर अभी इस टाइप। हाँ, अब हम तुम्हें इतना मिस कर रहे तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए ना। अरे नहीं आ रहा हूँ, मैं जस्ट एक मीटिंग खत्म कर लूँ, उसके बाद आधे घंटे में आ भी हूँ। एक्चुअली मैं सेट को भी घर ले गया हूँ। एंड सेट से याद है प्राची, सेट तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहा था। वो कह रहा था कि प्राची भी यहाँ पे होती ना तो इस प्रोजेक्ट के लिए क्या एडवाइस देती बढ़िया सी। क्या हुआ? नो 1 सेकेंड, हैंग ऑन। प्राची तुम ऑफिस में काम करती थी, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। अरे तुमने अपनी बहन को कुछ बताया नहीं क्या? सारी बातें मुझसे करती रहती हो। हाँ देखो ना प्राची, मेरी बहन है, मुझे कुछ बताती नहीं है। तुम बहुत सीक्रेट हो। अरे ऐसा कुछ नहीं। रणबीर एक काम करो, तुम मुझे बताओ। एक्चुअली प्राची हमारे ऑफिस में बहुत टाइम से काम करके आई। तो ये बात घर में किसी को नहीं पता? किसी को नहीं। इनफैक्ट मॉम एंड डैड को ये तक नहीं पता कि जो जुनेजा सर का प्रोजेक्ट है ना, तुम्हारी कंपनी को मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राची की वजह से मिला है। और इसलिए तो वो जो प्रोजेक्ट है ना, वो भी फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई प्राची तुम्हारी इतनी जरूरत पड़ रही है ऑफिस में। इसीलिए तो सिड ये कह रहा है कि प्राची एक बार आ जाएगी तो सब संभाल लेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट करा, काम स्टार्ट हो चुका। दैट्स व्हाई हमें प्राची की एडवाइस चाहिए कि वो अगर एक बार होगी ना, टक 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 सारा काम ऐसे स्मूथली हो जाएगा। रणबीर तुम भी। रणबीर फिलहाल मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी बहन इतनी टैलेंटेड है? अरे इतनी ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बहन इतनी टैलेंटेड है तो दूसरी बहन टैलेंटेड नहीं होगी क्या? अच्छा तो अब मैं नाराज हो गई हूँ तो तुम मुझे मस्का लगा रहे हो? हाँ तुम घर आओ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। ओके फिलहाल मुझे अपनी बहन से कुछ बातें करनी। ओके सी यू सून, बाय, वी लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल। कैसा लगा रणबीर से बात करके? कहा था ना मैंने, तुम्हारा मूड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ओह माय गॉड, वो सॉरी मुझे काम याद आ गया। वो अगर सिद्धार्थ का एक काम था, अगर वो नहीं किया ना तो नाराज हो जाएगा। आई विल सी यू, ओके? कितना अच्छा लगा मुझे रणबीर से बात करके। प्राची थी पर वो सिर्फ मुझसे बात कर रहा था। मैंने उसे लव यू भी कहा। हाँ, प्राची के सामने मुझे वी लव यू बोलना पड़ा, पर बहुत जल्द ये वी आई में बदल जाएगा। तब मैं कहूंगी आई लव यू और रणबीर कहेगा आई लव यू टू। कहाँ जा रहे हैं? भीमा शंकर के पहाड़ों पे ट्रैक करने। चलोगी? बोर हो रहा यार, हवा खाने जा रहा हूँ। मैं सब समझती हूँ आपकी बोरियत का मतलब। फिर से नीचे जाकर शराब ही ढूंढेंगे, लेकिन मैं आपको रोक कर रहूंगी। अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ और बात करूंगी। आपका मन भटकाऊंगी, लेकिन आपको शराब नहीं पीने दूंगी। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, पर अभी नहीं। इस वक्त मुझे तुम्हें अभी को नहीं देना है। मैं तुम्हें तब दूंगी अभी को जब वो तुम्हारे लिए गुस्से में पागल हो जाएगा, इतना डेस्परेट हो जाएगा कि उसका दिमाग काम नहीं करेगा। और तब मैं तुम्हें उसे दूंगी, और तब तुम किसी संजीवनी से कम नहीं होगी अभी के लिए। लाइफ सेविंग मेडिसिन। तुम्हें क्या लगता है प्रज्ञा कि अभी पहले जैसा है? बिल्कुल नहीं, वो बदल चुका है। अब अगर उसे शराब नहीं मिलती ना तो वो पागल हो जाता है। अब देखना, बहुत जल्द उसके हाथ कांपने लगेंगे।
उसे पसीना आने लगेगा, रेस्टलेस हो जाएगा, और तब उसे जो चाहिए सो चाहिए। एक बात बताओ मुझे, जो शराब तुमने छुपाई थी वो तुमने खुद पी ली क्या? होश में हो और जाकर देखो अपने आप को। तुम वो प्रज्ञा नहीं हो जो मेरी चिंता करती थी, जो मेरे लिए तुम चिंता क्या होती है पता भी है क्या तुम्हें? नहीं ना? पता है जब तुम्हारी एक्सीडेंट की न्यूज मिली थी ना मुझे, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा। पुलिस ने तुम्हारी फाइल बंद कर दी, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढता रहा। लोग कह रहे थे कि तुम मर चुकी हो, लेकिन मैंने अपने दिल की बात सुनी और पागलों की तरह हर जगह तुम्हें ढूंढा, इस आस में कि कहीं तुम्हारी कोई खबर मिल जाए। इसे चिंता कहते हैं, समझ रही हो तुम? जब मैं थक गया ना, हार गया, हर रोज मैं शराब पीता था, अब तुम मुझे रोकने क्यों नहीं? 2 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हर रोज मैंने शराब किया, तब तुम मुझे रोकने क्यों नहीं आई? है कोई जवाब तुम्हारे पास? 2 साल बाद जब मिली तो अजनबियों की तरह, जैसे कि तुम मुझे पहचानती नहीं। मैं आया था तुम्हारे पास में गले लगाने, तुमने मुझे धक्का मार दिया। हाँ, तो जब तब मेरी परवाह नहीं थी तो अब क्यों है? बताओ मुझे, क्यों? मैं जानती हूँ मैंने जाने अनजाने में आपको हर्ट किया है, लेकिन आने अनजाने में क्या बोल रही हो? तुमने पता है क्या किया? तुम जानबूझकर मुझे हर्ट किया है। तो जब तब अब हर बार तुमने जो भी किया ना जानबूझकर किया, तो अब ये परवाह करने का नाटक मत करो मेरे साथ, ठीक है? इसलिए जाओ यार, आप ये परवाह करने का नाटक मत करो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप जिद्दी है ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। आपकी मनमानी इस घर में नहीं चलेगी। कौन सी मनमानी यार? कोई मनमानी नहीं कर रहा मैं, वो कर रहे हैं मनमानी। अरे कोसता हूं मैं उन्हें यार, कि उन्होंने मुझे तुमसे प्यार होने ही क्यों दिया? तुम जाओ ना यार, इससे पहले कि मैं कुछ बोल दूं। दिमाग खराब हो गया है मेरा। तुम मत आओ मेरे सामने। देख रही हो दादी, आपकी चाही थी आपके लाडले के साथ क्या कर रही है? बहुत खुश थी ना आप इससे मिलके, लेकिन इससे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। अरे मुझे शराब पीने से रोक रही है यार। दादी आपको पता है ना, मैं शराब ना पीऊं तो मेरे साथ ये समझ क्यों नहीं है? मसरफ बना के रखा है इस घर में सब लोगों ने। मैं समझती हूँ आपकी हालत। शराब ना मिलने पर आपकी बेचैनी गुस्से में बदल जाती है। आपने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, पर मैं गुस्सा नहीं करूंगी। आप जो कुछ कहेंगे मैं चुपचाप सुनूंगी, सह लूंगी, लेकिन आपको शराब नहीं पीने दूंगी। आग लग चुकी है, चलो अब इसमें घी डालते। देख रही हूँ, अब ताई जी को बुलाने का वक्त आ गया है। क्या? अभी इस वक्त? हाँ ताई जी, अभी इसी वक्त। अभी वो गुस्सा आ रहा है, उसे शराब पीनी, और उसे लग रहा है कि प्रज्ञा ने उसकी सारी शराब की बोतल्स कहीं छुपा दी है। ओ गॉड जी, मतलब उसने सोते हुए सांप को जगा दिया। अभी को वो शराब पीने से रोकना मतलब आ बैल मुझे मार। तो ऐसा कर क्यों रही है? हमने तो सोचा था ना कि वहाँ बस्ती में से यहाँ पर आएंगे तो सुख शांति के साथ में चैन से रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी तो चौल जैसा ही माहौल बना हुआ है। भाभी आपको पता है ना, अभी को अगर शराब पीनी है तो पीनी है। हाँ हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि प्रज्ञा अभी को पीने से रोक क्यों रही है? पीने देना उसे। जब वो दारू पी लेता है तो कितना क्यूट सा हो जाता है, और जब पीने को नहीं मिलती तो ऐसे विकराल रूप धारण कर लेता है। मैं तो कहती हूँ हम लोग ही कुछ करते ना ऐसा बंदोबस्त, मतलब दारू वारू पीने का, मतलब वही। हाँ, हमें ना इस सिचुएशन का फायदा उठाना है। एक मिनट, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर अभी की लड़ाई प्रज्ञा से शराब के लिए हो रही है, तो तुम दोनों मुझे बीजी से बात करने के लिए क्यों कह रहे हो? तो बीजी उसमें क्या कर लेंगी? वही तो सब कुछ करेंगी। आप जाके दादी को कहिए कि प्रज्ञा अभी को परेशान कर रही है,
अभी बेचारा अभी ठीक हुआ है और प्रज्ञा उसे गुस्सा दिला रही है, उसका बीपी बढ़ा रही है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है ताई जी। भाई की तबीयत का सुन के दादी को गुस्सा आएगा, वो जाके प्रज्ञा को सुनाएगी और प्रज्ञा पलट के दादी को जवाब देगी और फिर अगर प्रज्ञा ने पलट के जवाब नहीं दिया तो प्रज्ञा की सोकाल माँ सुषमा जी वो जवाब देंगी। सुषमा आंटी मतलब सुषमा जी। करेक्ट, क्योंकि वो सुषमा जी प्रज्ञा के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती। जब वो देखेंगी कि दादी प्रज्ञा को सुना रही हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और वो जाके दादी को सुनाएंगे और जब ये बात भाई को पता चलेगी तो उन्हें गुस्सा आएगा और वो जाके सुषमा जी को जरूर सुनाएंगे और ये देखकर प्रज्ञा को जरूर गुस्सा आएगा क्योंकि वो अपनी सो कॉल्ड माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगी, सब आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन असली लड़ाई होगी अभी और प्रज्ञा। उन्हें शराब तुमने दी थी? नहीं, तुम्हारी कसम मैंने अभी को शराब नहीं दी और ना ही दूंगी। प्रज्ञा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अभी को मैंने खुद तुम्हें देने की बात कही ताकि मुझे उस डील से पैसे मिल पाए और तुमने अभी को खरीदने से पहले मना कर दिया, फिर हाँ कहा। तो इसमें ना समझने वाली क्या बात है? शुरू में मुझे लगा कि तुम अपने सेल्फिश रीजन की वजह से अभी को खरीद रही हो ताकि कोर्ट में अपनी इमेज को बचा सको, लेकिन यहाँ आके देखा कि बात कुछ और ही है। तुम्हें अभी की आदतों की ज्यादा फिक्र है, अपनी इमेज से ज्यादा। तो यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अब प्लीज ये मत कहना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने देखा वही बोल रही हूँ। पहले तुमने अभी के दोस्तों को यहाँ पे बुलाया और उसके साथ पार्टी करने दी और अब ड्रिंक तक नहीं पीने दे रही हो। तुमने देखा अभी की क्या हालत हो गई है बिना ड्रिंक के। बस यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा रीजन क्या है अभी को यहाँ लाने का। मेरे जवाब देने से कुछ बदलेगा नहीं, तो तुम खुद ही गेस कर लो मेरा रीजन क्या है। मेरा रीजन सेल्फिश है या सेल्फलेस है, पर ये याद रखना कि इस घर में कुछ चीजें अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। कहीं तुम्हें अभी से प्यार तो नहीं हो गया प्रज्ञा? कैसी मिर्ची लगी। भागी तो ऐसे जैसे उसे सच में अभी से प्यार हो गया। ओह नो, प्रज्ञा को सच में तो अभी से प्यार नहीं हो गया। अगर ऐसा हुआ तो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। नो 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 नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम होती है शराबियों की, ध्यान नहीं रहा होगा, सोफे को बेड समझ के सो गए। सुबह पता चलेगा जब कमर अकड़ जाएगी। मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो तो कमर की अकड़ ना निकल जाएगी। इंसान की अकड़ जो होती है ना, लाइफ टाइम नहीं निकलती है। चौंक रहे हैं और नहीं तो आंख बंद करने का मतलब सोना नहीं होता। वैसे ही जैसे दारू पीने का मतलब नशे में होना नहीं होता। लोग पीकर नशे में होते हैं, मैं पीकर होश में आ जाता हूँ। गलत। हर चोर यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की, जैसे हर शराबी बोलता है कि उसे चढ़ी नहीं है। नशे में होता ना तो तुम मेरी बाहों में होती। होश में हूँ इसलिए पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। नफरत नहीं करती मैं। तो क्या करती हो? बताओ मुझे। यार नहीं, नफरत और प्यार के बीच में जो होता है। क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता। मैं बता। दुनिया में रहना क्या, झूठे मूठे वादों की है, लहरों में बहना क्या, हो दिल में ठाना है खुद को फिर
उसे लाइक करना कहते हैं। साथ में मुझे लाइक करती हूँ। जाना है। मेरे कुछ फैंस है तुम्हारी तरह, बेहद प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन पूछने पर बोलते हैं कि आई लाइक यू सर। तुम फैन हो? किसकी? आपकी? मेरी स्माइल की। स्माइल की फैन हो इसलिए तो हर बार बोलती हो ना, मैं जो कर रही हूँ आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ। नहीं, मैं बोलती हूँ कि आपके भले के लिए कर। सेम ही तो मतलब है ना। नहीं, सेम मतलब नहीं। तो मतलब तुम मेरी खुशी चाहती नहीं? मैं खुशी चाहती हूँ, लेकिन फैन मतलब मैं मुझे लकी हो तुम, हर सुबह मुझे अपने कमरे में देखती हो, मेरी स्माइल पे स्माइल भी करती हो, है ना? अगर चाहती हो ना कि ये सब रहे तो मुझे गुस्सा दिलाना छोड़ दो और मेरे शराब को रोकने की कोशिश मत करना। थैंक यू। I love my fans। ठीक है, हो गया ना? लो जी, आज फिर वही नाश्ता बना दिया। वैरायटी नहीं दे सकती तो कम से कम टेस्ट तो दो। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तनु, तुम्हें तो चाय भी बनानी नहीं आती शगुन। मतलब चाय कितनी खराब बनाई है, ऐसा लग रहा है पानी में ना सिर्फ चीनी और पत्ती डालकर उबाल दिया है। प्रज्ञा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे तुम इन्हें पैसे किस बात के देती हो? सर पे चढ़ा रखा तुमने नौकरों को, कुछ भी अच्छा नहीं बना है। एक काम करो, ये नाश्ता सब ले जाओ यहाँ से। हाँ, और ये देखो पराठे में कहीं तेल नहीं, बटर नहीं, कुछ नहीं। इतना सब कुछ आता है तो जाता कहाँ है? जाता कहाँ है मतलब? ले जाते होंगे अपने घर यही लोग। कल से ना मेरा ब्रेकफास्ट मत बनाना। ब्रेकफास्ट क्या, मेरे लिए लंच डिनर कुछ मत बनाना। कल से मेरे लिए कोई और खाना बनाएगा। प्रज्ञा, कोई बुरा मत मानना, घर तो होटल जैसा है, लेकिन तुम्हारे ये नौकर बिल्कुल ढाबे जैसे। कोई शेफ रख लो ये खाना वाना बनाने के लिए। इतना कमाती हो तो कम से कम थोड़ा सा खर्चा करना भी सीखो, थोड़ा तो दिल बड़ा रखो। आज से तुम दोनों की छुट्टी। नो मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम, हमें जॉब से मत निकालिए मैम, प्लीज मैम। हाँ मैम, मैं कल से और अच्छा खाना बनाऊंगी। और वैसे आज सुषमा मैम ने जो खाना खाया था उन्हें तो काफी अच्छा लगा था। हाँ मैम, दादी को भी यही नाश्ता दिया था। उनको सुबह मेडिसिन टाइम पे लेना होता है ना मैम, पर उन्हें तो अच्छा लगा था नाश्ता। हाँ मैम, उन्हें काफी अच्छा लगा था और उन्होंने तो कहा था कि ऐसे ही बनाया करो। अभी तो वो मंदिर गई है, वरना मैं उनसे पूछवाती। पूछने की क्या जरूरत है? जब किसी को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा, मतलब कोई तो वजह होगी। तो अब से तुम लोगों को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैम आई एम रियली सॉरी मैम। मैम आगे से हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ मैम, प्लीज मैम, एक चांस दे दीजिए मैम, प्लीज मैम। क्या चांस पर चांस मांग रही हो? तुमको हिंदी नहीं समझ में आती? प्रज्ञा ने कहा ना, तुम्हारी छुट्टी मतलब छुट्टी, और छुट्टी को बोलते हैं बाय बाय, टाटा। प्रज्ञा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, इन दोनों काम चोरों की छुट्टी कर दी, निकाल दिया नौकरी से। नो मैम, प्लीज मैम, काम से मत निकालिए मैम, प्लीज मैम। मैम एक लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज मैम। तुम दोनों को ये गलतफहमी कैसे हो गई? ये गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी करो और कोई कुछ नहीं बोलेगा। गुड जॉब प्रज्ञा। जिसे नाश्ता नहीं अच्छा लगा उसे खाने की जरूरत ही नहीं। एंड ये गलतफहमी तुम लोगों को कैसे हो गई कि मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल रही हूँ? मैं बस ये कह रही हूँ कि आज से तुम लोगों की खाना बनाने की ड्यूटी खत्म। उस ड्यूटी से तुम दोनों को मैं छुट्टी दे रही हूँ, क्योंकि अगर किसी को खाना पसंद ही नहीं है तो खाना बनाओगे किसके लिए? तुम जाओ घर के बाकी काम करो, और वो काम ढंग से करना, वरना उससे भी छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये क्या है प्रज्ञा? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मेरा तरीका है, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आया। क्या किया है हमने? तुम लोगों को शगुन और आंचल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो नौकर है और नौकरों से ऐसे ही बात की जाती है। तुम्हारे लिए सिर्फ नौकर है, मेरे लिए इस घर का हिस्सा है वो लोग। उन्हें इज्जत देकर बात करो। वो जो काम करते हैं उससे तुम्हारी ही जिंदगी आसान होती है। बी ग्रेटफुल फॉर देयर वर्क। तुम हमारी इंसल्ट कर रही हो प्रज्ञा।
अब जब तुम लोगों पे बात आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और मैंने गलत क्या कह दिया? अगर तुम उन्हें इज्जत नहीं दे सकती तो बेइज्जत मत करो। इस घर में किचन है, जिसको जो खाना अच्छा लगता है जाए बनाए और खा ले। हम यहाँ रहते हैं तो हमें भी वही रिस्पेक्ट चाहिए जो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है प्रज्ञा। तो रिस्पेक्ट मांगो मत, कमाओ। उन्हें नौकर समझती हो, खुद को मालकिन मत समझ लेना। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। प्रज्ञा तुम एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग लेट। अरे ये तो मुंह पे बेइज्जती करके गई। वो भी बुरी तरह। मतलब पहले तो उसे जो भी बोलते थे ना चुपचाप सुन लेती थी, अब तो खुद की छोड़ो नौकरों के लिए भी नहीं सुन रही है। प्रज्ञा सचमुच बदल गई है। बदल ही नहीं गई ताई जी, देवी जी ने नया अवतार लिया है। अभी ये सब क्या हो रहा है? तुम बोलो कुछ प्रज्ञा को। क्या करूं? अभी प्रज्ञा ने हमारी इंसल्ट की है, मेरी, आलिया की, मिताली भाभी की, किसी का लिहाज नहीं किया। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे हम कोई भिखारी हो। मेरे सामने से नाश्ते की प्लेट तक हटा दी उसने। हाँ भाई, प्रज्ञा ने नौकरों से कहा कि अगर हमें उनके हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा है ना, तो उन्हें हमारे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो खाना है हम खुद किचन में जाएंगे और खुद बनाएंगे। यहाँ तक कि हमारी इंसल्ट भी कर दी नौकरों के सामने। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आपको यहाँ आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ तुम मेरी बॉस हो और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय। आप भूल रहे हैं कि सबके सामने हमें हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करना। हस्बैंड वाइफ भी तो बॉस एम्प्लॉय हो सकते हैं ना। ऐसे कितनी कंपनीज है जहाँ पर बॉस ने अपनी एम्प्लॉय से शादी कर ली। तो ये बात मुझे तुम्हें दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए याद रखना। एनीवेज, एक और चीज याद दिलानी थी। आज मेरी सैलरी का डेट है। मैं तुम्हें रोज शराब की बोतल नहीं दिला सकती। अभी तुम्हें खुद खरीदनी होगी। तुम्हें जो हासिल करना है तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। हाँ, आई एग्री कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो मेरे लिए हैं। I mean, मेरे लिए पूरे पड़ जाए वही बहुत है अभी। आई डू केयर फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हें रोज रोज शराब की बोतल नहीं दे सकती अभी। बस आज पैसे दे दो ना, आज मेरी सैलरी मिलने वाली है, तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा और आगे से तुम्हें तंग भी नहीं करूंगा। और जो पैसे मिलेंगे उसे शराब दूंगा और प्रज्ञा से छुपा के रखूंगा। सैलरी? मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तुम्हारे पास पैसे नहीं? मतलब आपको देने के लिए पैसे नहीं। तो तुम मुझे सैलरी नहीं दोगी? मैंने ऐसा कब कहा? मैं आपको कैश नहीं दे सकती, इसलिए क्रेडिट कार्ड दे रही हूँ। आपको जो कुछ खरीदना है, जो पेमेंट करनी है, सब आप इससे कर सकते हैं। बस शराब नहीं खरीद सकते। इतना कर सकती हूँ मैं आपके लिए। और वो गैराज का मालिक जिसके मुझे पैसे चुकाने थे, जिसकी वजह से मैंने ये नौकरी ज्वाइन की, उसका क्या? उसकी टेंशन मत लीजिए, वो क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया मतलब? आपके हाथ में मैं कैश नहीं दे सकती, तब तक आप इस क्रेडिट कार्ड से काम कीजिए। और अगर मैं इस कार्ड से अल्कोहल खरीदूं तो तब क्या करूं? आप नहीं खरीद पाएंगे। कैसे, ये पूछने की जरूरत नहीं है। ओह, परेशान करने का नया तरीका निकाला तुमने। मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं बस बेसिकली तुमने मुझे गाड़ी दे दी चलाने को, उसकी स्टीयरिंग बांध दी ताकि मैं उसे अपने हिसाब से मोड़ ना सकूं, है ना? ठीक है, बॉस हो तुम, मैं तो एम्प्लॉय हूं, है ना? अगर तुम्हारे पास पैसे बहुत है ना, तो मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। पैसे कमाने के मैं तरीके ढूंढ लूंगा, और तुम जानती हो मेरे लिए पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पैसे वहां से कमाऊंगा जहां पर कोई मेरा हाथ न बांधे। तब देखता हूं ना कि तुम मुझे पीने से कैसे रोकती हो। क्या पहनूं, क्या लेके जाऊं? I don't like. Let me see. How about these? So it's okay. Let me try. Let's see कौन सा अच्छा लग रहा है. No, this is looking bulky. और अगर मुझे ही bulky लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर रणबीर को कहाँ से पसंद आएगा? No, cancel. This is not done. What do I do? What do I wear? मुझे कोई ऐसा कपड़ा पहनना है, से रणबीर देखे ना तो बस देखते ही रह जाए. I want to wear something which doesn't make me look married. Which will make me look just like college days. है ना?
यू बी सो नाइस। वो भी क्या दिन थे, कॉलेज के हॉटेस्ट कपल हुआ करते थे हम, रणबीर और रिया। एवरीबडी वाज जेलस अबाउट अस। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने ही रणबीर से कहा था कि प्राची को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। रणबीर तो उसे पसंद भी नहीं करता था, अब चिढ़ता था उससे, टू हेट हर। मैंने प्राची से बदला लेने के चक्कर में मैं रणबीर को खो दिया। पर मैं क्या करती, मुझे तो प्राची कभी पसंद ही नहीं थी। पहली बार देखते ही उससे नफरत होने लग गई थी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। आप बहनों, एक तो ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पसंद नहीं आ रहा। I wanna wear anything. अभी भी टाइम है मेरे पास। I can go shop for clothes. मुझे नए कपड़े खरीद लेने चाहिए। Let's go shopping. सीता, मुझे ना फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मेरे पत्तों के साथ खेल लो। ये लो, है ना। मैं आता हूँ दीदा, ठीक है? हाँ। की होया पुत्र? मुझे उस चींटी ने काटा है जो मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं आता हूँ दीदा थोड़ी देर में, ठीक है? पत्ते ले। हाँ, किसकी चाल है? वैसे ऐसा क्या कहना था जो वो बिना सुने चला गया? क्या? कुछ नहीं दीदा। कुछ तो कहा, तभी तो वो चला गया। अब वो शर्मा के गया है या नाराज होके गया, वो तू मुझे बताएगी। बताना पुत्र। नहीं, कुछ नहीं दीदा, सच्चे। वैसे पुत्र, प्यार में ना एक बुराई, प्यार झूठ बहुत बुलवाता है। जब मैं ब्याह के आई थी ना, तो तेरे दादाजी की वजह से मुझे बहुत झूठ बोलने पड़ते थे, पर चलता है। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवाज़। प्यार में झूठ चाहे जितना बोलो, लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए। और तेरे दादाजी और मेरे बीच में ये कुछ नहीं चलता रहता था। क्या दीदा आप भी? चल पत्ता, चल चल। क्यों इतना हुआ है तू खफा? पुत्र, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जान सार है तुम्हें मुझे सबके सामने I love you बोलना है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो फोन पे कुछ कर रहा था। नथिंग इम्पोर्टेंट। तो इतने नर्वस क्यों? मैं नर्वस नहीं, वो अरे फोन गिर जाता, टूट जाता तो वेरी एक्सपेंसिव फोन ना। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, कॉल भी आ गया मॉम किसी का फोन। अरे तू ठीक है ना पुत्र? मैं पानी लेकर आती हूँ। अब चलेगा? कहा था ना कि कुछ तो है जो तू अंदर दबाए बैठी। कोई बात मन में है और उसे दबाने की कोशिश करो ना, और वो अंदर हो तो वो खांसी बन के बाहर आ जाती है पुत्र। कौन सी बात? कुछ नहीं। कुछ नहीं? वो मैं बस सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। गला खराब है, चाय पियोगे? अदरक वाली मैं बना रही हूँ। नहीं पीनी मुझे तुम्हारी चाय, मैं यहाँ पे पानी पीना है। ठंडा पानी पियोगे? हाँ पीऊंगा। तो बदमाशी कर रहे हो ना? क्या?
बदमाशी कर रहे हो। क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? क्या कह रही हो? बहुत शोर आ रहा है यहाँ पे, जोर से बोलो। व्हाट? शोर है किचन में, शोर है। हाँ बहुत शोर है। क्या 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 कह रही हो? सुनाई दे रहा मुझे। क्या बदमाशी कर। तो लोग फोन क्यों करते हैं, मैसेज नहीं कर सकते क्या? ओह इसका फोन है। हेलो कैसी हो तुम? अरे तू किससे बात कर रहा है? मैं सिर्फ कोई स्वीट लड़की नहीं। हाय तुम्हारी आवाज कितनी स्वीट है यार। आई मिस्ड यू। कितनी अच्छी लड़की हो तुम ऑनेस्टली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे तू क्या बोले जा रहा है? पर किसको थैंक यू कह रहा है? कॉस मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुन के मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं क्या? इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो तुम। थैंक यू सो मच। तुम इतनी प्यारी बातें ही मत करो यार, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी शादी हो चुकी है। नहीं तुम्हारी बातें इतनी खूबसूरत है तो कोई भी आदमी खो जाए ना। मैं तो तब भी सिंपल सा आदमी हूँ। हाँ आई नो मेरी क्लीन चिट है ना, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बीवी भी है। लेकिन अगर मेरी बीवी नहीं होती ना, आई स्वेयर तब तो हमारी थोड़ी सी बात आगे बढ़ ही रही होती अभी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अपनी दीदी को चला रहा हूँ, थोड़ी देर सुन लेना, चुपचाप कुछ मत बोल। ओके तू तंग कर रहा है प्राची को? प्राची को मैं तंग कर रहा हूँ और वो जो मुझे तंग। अरे अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ डार्लिंग। बट व्हाट वी कैन, हम कल मिले? नहीं कल तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ। नहीं कल नहीं, एक काम करते हैं, वी शुड मीट परसों साउंड गुड टू यू? हाँ परफेक्ट, परसों मिलता हूँ। ओके आई विल सी यू। क्या बोल रही हो तुम? मुझे बहुत शर्म आ रही है। नहीं चलो ठीक है, बस भी करो। इट्स ओके, हम जब मिलेंगे तो रॉक कर देंगे। ओके हेलो रॉकिंग रणवीर, किससे बात कर रहे थे? कुछ कह रही हो तुम? नहीं कह नहीं रही हूँ, पूछ रहे हो किससे बात कर रहे थे? मैं भी तुम्हें उससे उसी चीज का जवाब दूंगा जो मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगर हमारे बीच में वो वाली बात नहीं होगी तो कोई बात नहीं होगी। गेट इट? ठीक है, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। ओके मैं जा रहा हूँ, बाय। आई लव यू। थैंक यू सो मच। लेकिन अब तुम्हें यही बात जो है वो सबके सामने बोली हो। दीदा और सोनी के सामने? इनफैक्ट मम्मी के सामने भी। मम्मी के सामने? मम्मी के सामने बोलना ही तो इम्पोर्टेंट है। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो? प्यार भी तो डिफिकल्ट है ना, तो उसका इजहार डिफिकल्ट क्यों ना हो? एंड वैसे भी जो चीज थोड़ी रोमांचक नहीं होती ना, उसमें मुझे मजा नहीं आता। तो आई विल सी यू व्हेन आई सी यू। और हम तभी बात करेंगे जब तुम एक्चुअली बात करोगे जो मैं सुनना चाहता हूँ। बाय। मेरी चाय। तुम्हें रहना है तुम रहो, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम करो। लेकिन मैं तो यहीं पर बैठकर पीऊंगा क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं कौन हूं। और ऐसे भी तुम्हारे और ये शराब के सामने ना, ये शराब ही जीतेगी। मुझे पता है वो ऐसे नहीं बोल रहे थे, सब सच था। जब पता है तो ऐसा सोचा ही क्यों कि वो शराब छोड़कर मुझे ढूंढने आ जाएंगे। ये मुझे लेने आएंगे कभी नहीं। Where are you? कमाल, ढक्कन कहीं का आ गई, बढ़िया ही। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरा टेस्ट ले रही थी, है? खुद ही टेस्ट में फेल हो गई। हाँ और खटखटाओ, मेरा नशा नहीं, तुम्हारी अकड़ उतर जाएगी। घर छोड़ के जा रही हो, पहले सॉरी बोलो। सॉरी। दादी आप? प्रज्ञा कहाँ है? वो बाहर आ रही हो। कहाँ है? मैंने कहा ना आ रही है दादी। वो गलती की मैंने जो तुझे शराब पीने के लिए पैसे दिए। अब ऐसा क्यों बोल रही? मैं क्या गलत बोल रही हूँ? अरे दादी आप नहीं बोल रही हैं, मुझे पता है ये प्रज्ञा बोल रही है। वो बहुत शातिर है दादी। उसने ना दलजीत दादी को भी अपने वश में कर लिया था और अपनी मीठी मीठी बातों से दलजीत दादी के दिल में जगह बना ली। हाँ और फिर दलजीत दादी ने दलजीत दादी ने मेरे दिल में प्रज्ञा के लिए जगह बना ली। लेकिन फिर आप बोलती रही कि तुझे प्रज्ञा से प्यार है, तुझे प्रज्ञा से प्यार है। मैंने भी आपकी बात मान ली कि मुझे प्रज्ञा से प्यार है। लेकिन अब बस दादी, अब सुबह हो चुकी है और मेरा नशा उतर चुका है। अच्छा हाँ, तुझे एक लगाऊंगी ना तो सारा पिया हुआ नशा उतर जाएगा। अरे पागल, तू प्रज्ञा से प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। प्यार का नशा कोई शराब का नशा नहीं है जो उतरने से उतर जाएगा। अरे बेटा, ये तो प्यार का ऐसा रंग है कि छुड़ाए नहीं छूटता। गलत समझ रही है आप, पूरे सीन को गलत समझ रही। अच्छा? हाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। तू मुझे मत समझा,
मुझे ये बता कि प्रज्ञा कहाँ है? नहा रही है ना वो। इतनी रात को नहा रही है? सेम चीज मैंने उसे बोला दादी, इतनी रात को। तो बोलने लगी मेरा घर है, मेरा बाथरूम है, मेरा टिकिया है, मैं जब चाहूं नहाऊं। बोला ठीक है नहा लो। लेकिन इतनी रात को कौन नहाता है? अरे दादी, ये गोरे लोगों के चोचले है दादी। वो दिन में जब तक 4 बार टिकिया ना घसो ना, उनको लगता है कि उनका रंग उतर जाएगा। कमाल है, हमने तो कभी 4 बार साबुन लगाया ही नहीं। अरे दादी, आप तो अलग है दादी, आपको जरूरत थोड़ी ना है। अच्छा सुन, प्रज्ञा आए ना तो उसे मेरे पास भेज देना, मुझे उससे काम है। अब क्या है दादी, सुबह बात कर लेना, इतनी रात को आप सो जाओ ना। आप ठीक है, टेंशन ले रही हो। गुड नाइट, लव यू। अभी तक प्रज्ञा आई नहीं। कमाल है, आधा घंटा हो गया, ना खिड़की से आई ना दरवाजे से। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, तक तो उसे अपनी गलती रियलाइज हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगता है अब सुबह को ही आएगी वो। उसे जो करना है वो करे। मैं नहीं सी बची है, बाद में के लिए बचा दो। वाओ, यू आर लुकिंग नाइस। नाइस तो होगी, महंगी जो है। यू नो आलिया, यहाँ पे आने के बाद मैंने जो भी खरीदा ना, सब महंगा ही खरीदा। इसे पहनने की वजह? अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अलग अंदाज में देखे, मुझे पसंद करे, उसे लगे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट। और तुम्हें उन्हें ऐसा फील क्यों कराना है? फील नहीं करवाना आलिया, रियलाइज करवाना है कि मैं अभी के साथ हमेशा रही, उसके अच्छे वक्त में भी उसके साथ थी और उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ थी, और आज भी उसके साथ हूँ, जो अच्छा बुरा दोनों वक्त है, और मैं उनमें से हूँ जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पर उन्हें ये सब रियलाइज कराने के लिए ये ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं है आलिया, उसके लिए अच्छा दिखना भी बहुत जरूरी है। लोग चाहे कुछ भी कहें कि इंसान की सूरत नहीं सीरत देखो, पर सबसे पहले इंसान देखता तो सूरत ही है ना। अच्छे होने की तो इंसान एक्टिंग भी कर सकता है, और अच्छा दिखने के लिए अच्छी सूरत का होना बहुत जरूरी है, जो मेरे पास है। What? कुछ नहीं, ये सोच रही हूँ कि तुम अभी भी भाई से प्यार करती हो। तुम नहीं समझोगी आलिया, जानती हो क्यों? क्योंकि ये बात मैं खुद नहीं समझ पाई हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी कमी सी लगती है उस चीज की जिसे आप पा नहीं सके। I mean, जिसे पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की हो, उसे हम इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ, तुम इसे फियर ऑफ लॉस का नाम दे सकती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरा था और मैं चाहती हूँ कि अभी मेरा ही रहे। श्योरली। ये क्या है आलिया? कुछ नहीं, तुम अपने काम पे फोकस करो ना, और मुझे अपने काम पे फोकस करने दो। गुड टू गो? रणबीर की शादी की बात तो हम एक बार के लिए समझ भी ले, वो जिससे चाहे उससे शादी कर ले। प्राची की वजह से मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। अब बस खुद को ये दिलासा देता रहता हूं कि कुछ लोगों की परछाई ऐसी होती है कि जिस पे भी पड़ जाए, जहां भी पड़ जाए, वहां लोग अलग हो जाते हैं। अब ये तुम दोनों क्या बातें लेके बैठ गए? ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। प्राची इस घर की बहू है। इस घर की बहू रिया भी है, उसे भी तो अपना हक मिलना चाहिए ना। इस घर में अगर हक की बात हो रही है तो इस घर में मेरा भी कुछ हक है। मेरा हक है कि मैं अपनी पत्नी का साथ दूं। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप लोग। सच के बहाने से जो प्राची को नीचा दिखाया ना आपने, सबने सब कुछ बोला। आपने बोला प्राची ऐसी है, आपने बोला प्राची वैसी है, आपने बोला प्राची बहुत खराब है। लेकिन एक चीज भूल गए आप, अगर इस पूरी फैमिली में हम लोग सब साथ हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ प्राची की वजह से और किसी और की वजह से नहीं। प्राची ने मुझे बोला कि रणबीर तुम्हें वापस घर जाना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप लोगों की खुशियां जो है ना वो मुझसे रिलेटेड है। प्राची ने एक बार नहीं कई बार मुझे बोला कि वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि प्राची वापस आना चाहती थी और मुझे लेके साथ में वापस आना चाहती थी।
आई स्वेयर, अगर मैं प्राची की जगह होता ना तो मैं कभी नहीं आता लौट के, कभी जिंदगी में वापस नहीं आता एक ऐसे घर में जहां पे मेरे को इज्जत नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। फिर प्राची हर बार मुझे बोलती थी कि तुम्हें अपने घर वालों के साथ होना चाहिए। जिस घर में एक बहू दाहिना पैर आगे रख के गृह प्रवेश करती है, उसी चौखट से आपने प्राची को उल्टे पांव भगा दिया। फिर भी प्राची के अंदर उम्मीद थी कि जब मैं प्राची के साथ आऊंगा तो आप मुझे तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे और उसी खुशी में आप प्राची को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि पागल है। एक सेकंड के लिए मैं भी मान गया था कि आपने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे डाउट था, मुझे लगा था कि आप लोगों ने दिल से प्राची को एक्सेप्ट नहीं किया, और आज आपने वो डाउट क्लियर कर दिया मेरे सामने। और जहां पे एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, वहां पे यही होता है, वहां पे इंसल्ट होती है, और बहुत इंसल्ट हो गई प्राची। बस तुम्हारी और इंसल्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं दीदा, चलो प्राची। क्यों रो रही हो तुम? इन लोगों की वजह से रो रही हो? इन्होंने तुम्हारी कदर नहीं करी। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें तुम्हारी कीमत का एहसास हो जाएगा। अब हम और नहीं रहेंगे यहां पे। चलो। रुक जाओ रणवीर। सुन ली सबकी, सुना दिया सबको। और मेरा क्या? मेरा क्या रणवीर? नहीं तुमने मेरी सुनी और नहीं अपनी कही। प्राची की इंसल्ट, उसकी तकलीफ तुम्हें सब नजर आती। मेरे बारे में क्या? मैं तुम्हें नजर नहीं आती क्या? मैं जो पल पल तुम्हारे लिए मर रही हूँ वो तुम्हें नजर नहीं आता क्या रणवीर? क्या क्या देख रहे हो तुम? यहाँ सबको सब कुछ पता है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। सब जानते हैं कि तुम्हारी शादी मेरे साथ इसलिए होने जा रही थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मेरे प्यार को इस प्राची ने जीत लिया। बहुत तेज चला रहे हैं आप गाड़ी, थोड़ा धीरे चलाइए ना। 180 का स्पीड लिमिट है। लेकिन आपकी तो कोई लिमिट नहीं है ना, आप पी रखी है आपने, इसलिए बोल रही हूँ स्लो चलाइए। मैंने पी रखी है, पीने दोगी तो ही पीऊंगा ना। पीना शुरू ही किया था कि आगे। अगर तुम पियोगे तो मैं घर छोड़कर जाऊँ। तुम यूं गई और तुम्हारे पीछे पीछे दादी आ गई अंदर। मुझे तुझको पैसे नहीं देने चाहिए थे, पैसे देके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो आप दादी के कहने पे मुझे लेने आए? दादी को पता भी नहीं कि तुम घर छोड़कर गई हो। दादी को यही लग रहा था कि तुम ना आ रही। झूठ बोला आपने? हाँ, तो मुझे कौन सा जन्नत जाना है? दारू पी के पाप करो, झूठ बोल के पाप कर लूंगा, कौन सा मुझे हिसाब रखना है? पता है, दादी के निकलते ही मैंने धीरे चलाने के लिए बोला था, रोकने के लिए थोड़ी बोला। मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, कोई चिन्ह नहीं जो तुम्हारी हर बात मानूंगा। और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आऊँ, किसी के कहने पे नहीं आऊँ। और तीसरी सबसे नॉट इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। ऐसे कैसे रुक गई? एक सेकंड में गाड़ी से पूछता हूँ। तो गाड़ी मैडम, मालिक मैडम पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे रुक गए? आपको मजाक सूझ रहा है इस वक्त? शुरू किसने किया था? ये ऐसे कैसे रुक गई, वैसे कैसे रुक गई? ज्योतिष हूँ क्या, मुझे पता चलेगा कि ऐसे कैसे रुक? बस ये मत बोलिएगा कि गाड़ी खराब हो गई, अभी अभी ठीक कराई है मैंने। बोला मैंने? नहीं। चेक करने दूंगी?
सब ठीक ही तो लग रहा है। ठीक लग रहा है तो चल क्यों नहीं रही? तुम भी तो ठीक लगती हो ना, लेकिन हमेशा ठीक रहती हो। चेक करने दो मुझे। ओह नो, क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। और क्या हो गया? क्या हो गया? गाड़ी में डीजल नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? ये गाड़ी जो है ना, ये डीजल पर चलती है और महंगी गाड़ी है तो डीजल पीती है और पीने पर चीजें खत्म हो जाती है। मैंने एक्सप्लेन करने को नहीं कहा था। आई हैव टू। मैं बोल रही थी चेक क्यों नहीं किया कि गाड़ी में डीजल नहीं है? मैं डीजल चेक करूंगा। और नहीं तो क्या माली चेक करेगा? आपने ही बोला, आप मेरे ड्राइवर हैं तो चेक करना चाहिए ना गाड़ी में डीजल है या नहीं। अब इतनी रात को घर छोड़कर जाओगी तो तुम्हें ढूंढने निकलूंगा या बैठकर गाड़ी का डीजल चेक करूंगा मैं? तो आप पीते रहेंगे तो मैं क्या करूंगी? आप पीते रहेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा ना। इतनी शराब पीते डीजल खत्म हो गया, शराब नहीं खत्म। हाँ मेरी गलती है ना, मुझे घर से निकलते वक्त डीजल चेक करना चाहिए था। और तुम घर से निकलते तुमने टाइम देखा, बाहर निकल के मौसम देखा, लोग देखे, अंधेरा देखा, माहौल देखा तुमने? बोली थी बैठे बैठे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर पे यही सब हो रही थी ना, लो हो गया सब कुछ। तो आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, इतनी रात गए, लड़की बाहर जा रही है, खतरा तो हो ही सकता है ना। लेकिन आप शराब पीना नहीं बंद करेंगे। आप जब तक पीना नहीं बंद करेंगे मैं रुकूंगी नहीं। मैं पीता रहूंगा। हाँ? चाहे मुझे ये बॉडीगार्ड की डबल ड्यूटी क्यों ना करना पड़े। और ये दोबारा ये सब मत करना, सुपरमैन नहीं हूँ जो हर जगह पहुंच जाऊंगा मैं, समझी तुम? आज जीत गई तुम, लेकिन ये तुम्हारी बेवकूफी और तुम्हारी जिद जो है ना, तुम्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी। तुम्हें तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन किसी के लिए तुम मायने रखती हो। किसके लिए बताइए ना, किसके लिए? तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता, आप बताइए ना, किसको फर्क पड़ेगा अगर मुझे कुछ हो गया? मुझे। के हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है? ओ, मुझे लगता है सुषमा आंटी को बहुत फर्क पड़ेगा। अंदर अंदर नम सा है। वो एक गाड़ी आ रही है, दो बाइक आ रहे हैं। गाड़ी है ना? आपके पास डीजल होगा, डीजल। वो हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। अरे थैंक यू। मुझे पता है मैं आपके लिए मायने रखती हूँ, तभी तो आप मुझे ढूंढने आए। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कह रहा था कि आप नहीं आएंगे, पर मेरा दिल जानता था कि आप जरूर आएंगे। शुक्रिया, आइए मैं आपको गाड़ी तक बिठा देता हूँ। अरे थैंक यू सर, बहुत बड़ा दिल आपके साहब का। शुक्रिया।